अध्याय हो चुका। आओ हे, आत्महत्या ना करो, दुनिया में रही हो, कमाई हो, खाई हो। और एक बात बता दी, आज बहुत जने कहे अरे फलाने मरी गए, चले गए, छुट्टी हो गए, छुट्टी नहीं हो गए, फंस गए। और काऊ का है। अच्छा ये स्कूल है भैया 8 बजे, स्कूल कई बजे क्या रहे, 8 बजे, समझ लियो। स्कूल है 8 बजे का, और अपन लड़का तुम स्कूल के रे उतारियो 7 बजे, 1 घंटा एक्स्ट्रा। और स्कूल है 8 बजे, तो बोलो भाई का स्कूल में पढ़े लागी बच्चा कि स्कूल में है लिखे लागी, कुछ करे लागी, गेट के रे सिर्फ बैठ रही। बस यह बात है। हमका तुमका जाग चेहरा 2 साल बाद में यहाँ, और तुम अपने हाथे मरी मिटो, इस शरीर फूंक दे हो, तो ये सोचो भगवान दरबार जी हो। वह आदमी भूत पर्यात बन के, आड़ बाण बन के, कहीं नहीं लपद भा हुआ, लपद भा हुआ, गपद गिरा, ये आए गिर रहे हैं और कुछ नहीं गिर रहे हैं। जब तुम स्कूल खुली तब है तो उसके अंदर भर्ती हुई हो, पहले ऐसी वैसी लेकर बस्ता घूमो, तो शरीर देहो खोए तो जू मारा मारा घूम रहा है, या बॉडी गई खोए हैं। ये शरीर एक बॉडी है भैया, समझ लेना। शरीर एक घर हुआ है, शरीर क्या कहा समझते हो, घर हुआ है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर चलना पड़ेगा। तो जिंदगी एक घर हुआ है भैया। रानी की आत्मा भैया जब शरीर जलेगा यहाँ मिट गया, तो रानी की आत्मा पहुंची धर्मराज के दरबार में। जब धर्मराज दरबार में पहुंची, धर्मराज ने क्या देखा, एक लड़की आ रही है, और क्या देखा, कुंवारी कन्या। धर्मराज ने देखा कुंवारी कन्या आवे महल मोरे भैया, कुंवारी कन्या आवे भवन मोरे भैया। धर्मराज ने आगे रोका, लड़की रुक जा, मांग है खाली तेरी बिंदिया सोनी, मांग है खाली तेरी बिंदिया है सोनी। दुलारी बिटिया, दुलारी बिटिया आज लोग के पीछे पहुंची, दुलारी बिटिया आज लोग के पीछे पहुंची, दुलारी बिटिया आज लोग के देखा, तुरंत रोका लड़की। बात बता रहा था कौन, सत्यवान सावित्री की। सावित्री ने कहा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ या तो बिछिया उद्धार कर दो, या तो मिसिया अमर कर दो, या तो मांग की बिंदिया अमर कर दो, या तो मेरे मांग का सिंदूर अमर कर दो। यमराज को समझ नहीं पाए, बड़े चतुर थी भैया। यमराज समझ नहीं पाए, कहा जाओ देवी ये चारों श्रृंगार तेरे अमर है। अब यमराज लेके सत्यवान चल पड़े। जब सत्यवान लेके चल पड़े तो सावित्री पीछे पीछे, सावित्री पीछे पीछे अब जा रही थी। तो यमराज बोले देवी अब तो तेरा मैंने सारा श्रृंगार अमर कर दिया, अब कहे नहीं घूम रही हो। तो सावित्री बड़ी चतुर थी। सावित्री ने कहा प्रभु एक बात बताओ महाराज, अगर मेरा मांग का सिंदूर अमर हो गया है, मेरे मांग की बिंदिया अमर हो गई, मेरे पांव की बिछिया अमर हो गई, मेरे ऊंट की मिसिया अमर हो गई, तो ये सब श्रृंगार किसके हैं? सजन बिन सजनी कैसे रही हैं, सजन बिन सजनी कैसे रही हैं, बलम बिन सजनी न रही हैं, सुहागना रही हैं, सैयन रही हैं, सुहागना रही हैं, सैयन रही हैं, सुहागना रही हैं, सैयन रही हैं, सुहागना रही हैं। और कोई सुहागिली ना कहीं है, कोई सुहागिली ना कहीं है, सजन बिन सजनी कैसे रही है, सजन बिन सजनी कैसे रही है, सजन बिन सजनी कैसे रही
बिनय सिंदूरा कैसे सोई है सजन बिनय सिंदूरा कैसे सोई है सजन बिनय सिंदूरा कैसे सोई है सजन बिनय सजनी कैसे सोई है जैसे सावित्री ने कहा कि आप कहते हो कि तुम्हारा मांग का सिंदूर ये सब श्रृंगार अमर है, और अगर मेरा पति नहीं तो ये मेरे श्रृंगार कहाँ बचेंगे, और फिर मैं श्रृंगार करके अगर घूमूंगी तो लोग हमें कलंकित करेंगे। महाराज आप इसका फैसला कर दीजिए, इसलिए हमका धन दौलत रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, ना ही चाहिए कुछ और हमरा। अरे क्या बारात है। हाउ माने क्या होते है? मांग का सिंदूर। गाना गौर से पढ़ना तो समझ में आ जाएगा। एक पति को गुंडा मार रहे थे, गुंडा। तो वह लड़की बेचारी बेबस थी, तो वह रो रही थी, ना ही चाहिए कुछ और, हमारी मांग क्या सिंदूर अमर कह दो, मेरी मांग का सिंदूर छोड़ दीजिए, पति के नाम का है सिंदूर। यमराज चक्कर में पड़ गए। सावित्री ने तुरंत अपने पति को, जिंदा भय पति को लौटा लिया, मरे हुए पति को लौटा लिया, यमराजों के हाथ से छीन लिया। यमराज बोले जाओ देवी, आज से हम सरमुल्ले ना आइब, आज से नहीं आइब, हम आएंगे लेने आएंगे, लेकिन हम आज से दुनिया का ना देखा, जी का लेप टीका देखा, जी का लेप टीका देखा। तो आजो देख लो, यमराज जब आवत हैं तो पूरा गांव जवार नाथ रिश्तेदारी बूढ़ा सब बैठी मुढ़े के रे, और बुढ़वा चौके लागत उदय भैंसा आवाज। बुढ़ा का तुम का भैंसे दिखाते, तुम का भैंसे बहुत भैंसी जिंदगी में चला तो भैंसे दिखावे। और उनका वो यमराज आए हैं भैया ले। तब बुढ़ा रावत चिल्लाते हैं देवी हमका धीरे बोलावे हमारे सजना, हमका धीरे बोलावे हमारे सजना। आदमी रो रहा है देवी तुमका नहीं पता, अरे धीरे बोलावे बहुत सनकारे, पूरा परिवार बैठे भैया, पूरा परिवार बैठे, लेकिन कोई भला दुख भर ले, कोई दुख भर ले। अरे बैठक अम्मा बैठी हजारों बहना, कबीरे बोलावे मोरे सजना, हम कबीरे बोलावे हमारे सजना, कबीरे बोलावे हमारे सजना। वक्ती पर कोई काम न दिया है, वक्ती पर वह काम दिया है जौन गुरु के सेवा के हो, जौन अच्छा काम के हो, जौन संतन के यहाँ भंडारा खवाए हो, नेकी कर्म के हो, वह कर्म में भैया मदद करे। अरे भीतर से जब बाहर कलावे, भीतर से जब बाहर कलावे, अरे भीतर से जब बाहर कलावे, भीतर से जब बाहर कलावे, अरे मनु चाहे सो कन्हैया अपना, कबीरे बोलावे मोरे सजना, कबीरे बोलावे हमारे सजना। हरि हेमराज यादव कहाँ बचना जो चाहो, यादव कहाँ बचना जो चाहो, तो सतगुरु के रे परव चरना, धीरे बोलावे हमारे सजना, तो धीरे बोलावे हमारे सजना।
ला 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 करामो लागेला ओ करामो लागेला। हमारे सजना की हमारे सजना मुझको धीरे बुलावे हमारे सजना आप देखिए कोई साथ नहीं देता है, आखिर में कर्म ही साथ देता है। तो रानी की आत्मा पहुंची धर्मराज लोक में। धर्मराज ने देखा है लड़की तूने तपस्या ध्यान किया है, तूने शादी नहीं किया। मेरे बंधु आत्मा ये यूं न समझो कि हम भगवान से कुछ छिपा लिया। दुनिया से हम आप छिपा सकते हैं, लेकिन दो जगह ऐसी हैं भैया जहां पर हम कोई भेद नहीं छिपा सकते। नंबर 1 गुरु और नंबर 2 भगवान। इन दोनों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये समझो, बड़े बड़े लखनऊ में जाओ, बड़ी बड़ी टंकिन पर जाओ, वीआईपी जगह, जैसे गेट पर पहुंचे हो तुरंत ही बड़ा बड़ा लिखाला है सावधान आप कृपया कैमरे की। भाई जगह जगह लिखा कि नहीं लाग, बढ़िया जहां वीआईपी जगह गयो तुरंत ही लिखा है सावधान आप कैमरे की नजर में हैं। तो बताओ जब आदमी कैमरा लगवाए घूमत तो का भगवान उनसे गरीब है? भगवान ने कह रहे कैमरा की नजर में आओ। जिस दिन हम आप पैदा, जिस दिन हमारा आपका जन्म हुआ वह दिन 2 गढ़ लेके हमारे कांधे पर वीडियो कैमरा बनावे लाग। दहीने पर बैठे वीडियो, ई पर ले बैठे एडियो। एडियो माने MP3, बैटरी कम खर्चा हुई सुनई सब। यो वीडियो आज दिखाबो करी सुनाबो करी, दोनों बराबर आगे है। कहीं हाइलोजन के है चल रहे हैं, चाहे चोरी करो चाहे मक्कारी करो। और ये दोनों कैसे भैया आखिर में लगे जी हैं न हुआ आदमी का भगवानो बकायदे हो। यहाँ आदमी देखो, यहाँ आदमी इतना चतुर है, कबो कबो देखो लड़ाई हो आबादी के जमीन हो तो तुरंत कहीं अब का खिंच जाए या बचे कितना तुरंत लाग राम हनुमान जी का रात में बैठा दी। हनुमान जी का लाग में बैठा दिन हनुमान जी लड़ाई करे खूब। बताओ आदमी का भगवान लड़ा दिया आपस में। यहाँ वो तो आदमी का हुआ ना झूठ बोल दे, हुआ झूठ बोल सकत। लेकिन भैया अब दोनों कैसे जब लेकर लगा दी गई तो जाले MP3 लगे गए तो सकरते ना हमारी आवाजें ना आए। लेकिन जब वीडियो लगा देगा भैया तब का पूछ दिखाता हो सुनाता हो यू का की हो है गे रहा अपने में काटे धान दूसरे क्रम काट डारे हो जाए। आप लो का मजा ये बात कहते हैं नैहर में चाहिए संभार के न ससुरे मारी जइयो। एक कहते और कुछ नहीं कहते। धर्मराज जब लेखा पूछे तब तुम कहा बताई हो नैहर में चली लो संभारी कहीं न ससुरे मारी जइयो। ए धर्मराज ने रानी की जब लेखा जोखा लिया तो क्या देखा इसने संत की सेवा किया और आए हुए मेहमान का सम्मान किया, अपने पति का आदर किया, सारे काम से सतव्रत निवृत्त है भैया, सत्कर्म किया है। लेकिन इसने एक पाप किया है जो आत्महत्या किया। आत्महत्या के कारण धर्मराज बोले देवी सबसे बड़ा आत्महत्या महापाप है, इसलिए हम तेरे को अब यहां नहीं रख सकते। हम तेरे को मनुष्य का रूप देंगे, लेकिन मनुष्य का रूप तो दे देंगे लेकिन थोड़ा नीच खानदान में जाना पड़ेगा। नीच खानदान में भेज दिया, वही आकर के रानी भैया कौन बनती है सुनो दूसरे जन्म में। तब भील वंश में आकर के सबरी रानी कहलाई है। तब भील वंश में आकर के सबरी देवी कहलाई है। राजा ने जन्म सुना भैया तो महलन बजी बधाई है। अगर लड़का काबो करे खाना खाओ चले पापा हम नहीं खाएंगे, अरे गुस्साएगे खाना काहे नहीं खाओ, घर में ना खाओ, पड़ोसी खा लो, घर में पड़ोसी खाओ का खाना और का पड़ोसी घर में खा लो। अरे पड़ोसी घर में ना खाओ, चौराहे चले जाओ खूब बिकात खाना खा लो और घर में रौला दिखाओ। लेकिन आत्मा या भैया भूखी न रखो, जवानी आत्मा भूखी न रखो। जौन आदमी लड़ाई झगड़ा खूब करे और खूब खाना खाते हुई जिंदगी में फांसी न लगई न जहर खाई न पानी बूढ़ी।
आत्महत्या नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा भूखी है ही नहीं, इंद्री बराबर काम कर रही। और जब तुम खाना ना खाओ 3 दिन ले तो तुम ले ले रस्सी भगी हो और तनको मौका पाएगा बेरो तुरंत ये कहा पायो ढेर कहीं भी हो मर गयो चले गयो। ये आत्महत्या करे कौन लाभ मिला? कोई नीक नहीं कहा था। चुप्पे चुप्पे मट्टी हुई भर भरे काम खत्म, छुट्टी हो गए घर भर की सब बंटवारा कंपनी का। अरे गुस्सा जाओ, खाना ना खाओ ना तो रिश्तेदारी काहे होती, चले जाओ बढ़िया आराम से रहो। अरे रिश्तेदारी ना जाओ, अतनी बड़ी दुनिया परी, अतनी बड़ी लखनऊ परी, अतनी बड़ी सीतापुर परी, अतनी दुनिया तंबौर जहां जहां चले जाओ, अकेले कमाओ अकेले चापो, जहां बरे तहां तापो। जब गुस्सा कम हो जाए तो घर का चले आओ। पूंजी नहीं है, बिना पैसा निकाल धंधा सोचो। एक धंधा ऐसा है जिसमें पैसा वैसा नहीं लागत, का लगे हैं बताइए? कोई माताएं बहने सोती हो चुप्पे पटिया काटी ले जाओ। समझ गए नहीं समझ गए? समझ गए भैया। बिन पैसा का धंधा सोचो, हवा भरो गुब्बारा बेचो, मर जाओ चले जाओ। कौने काम की दुनिया हो? 84 लाख यूनियन भटकत भटकत तब जाकर शरीर मिला और डंडम जान गंवा दे हो। कौने काम छींकत चले न हो। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। जब छींक हो तो दिल खोल छींको, बकाई नहीं। बहुत जने देखे जब छींक हो चली तो डाल पको से क्यों, दिल खोल छींको। 24 घंटा में यहाँ 3-4 छींके हो बहुत जरूरी। आदमी चाहे जितना मांदा हो और 3-4 छींके भाड़ भाड़ आ जाए, छींके आ जाए जान लो परे तो नहीं है। लड़का नान नान देखो अम्मा लोग नौ तो तिल जाए नौ तो पूछी ये लड़का छींके होती कि नहीं होती, कहीं ने कहा करिए बाबा 3 दिन हो गए छींकबई नहीं कि बस लाओ मिर्चा सुलगो, जहाँ भाड़ भाड़ छींकिस मानो दिमाग साफ। बकई तो नहीं छींक जरूर हो चाहिए। जहाँ जहाँ याग छींक तो जान लो काम बहुत ठीक, और 2 छींक है तो जान लो सब नीक है। अगर छींक बढ़िया ना हो तो अति जनता इकट्ठा भय न होत।